आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर में घंटा घर के इलाके में थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन वहां अब फिर से बंदिशें और सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। मवासिलाती निज़ाम पर पाबंदी बरकरार है। लोग रियासत से बाहर अपनों से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। आमदोरफ्त मुकम्मल तौर से बंद है। सड़कों पर सन्नाटा है। चार जानिब सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। तो वादी कश्मीर में बंदिशें जारी हैं और इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे और रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। आपको बता दें आज 19वां दिन है। आज इस वक्त जब 12 बज चुके हैं तो कितनी चहलकदमी देखी जा रही है रोड पर, सड़कों पर, जानने की कोशिश करेंगे। मवासिलाती निज़ाम ठप है जिसकी वजह से लोग परेशानी का इजहार कर रहे हैं। शब्बीर, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, 19वें दिन और आज जुमा का भी दिन है, ऐसे में क्या देख पा रहे हैं आप? बंदिशों में मजीद सख्ती बरती जा रही है, क्या कुछ है इस हवाले से जानकारी? एंकर की आवाज नहीं आ रही है। शब्बीर, आप तक हमारी आवाज़ मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। आप हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आज जुमे का भी दिन है। हम ये देखते हैं कि अमन कानून की बरकरारी में रखना अंदाजी जुमे के दिन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को चौकस किया जाता है। आज किस तरह से आप देख पा रहे हैं सिक्योरिटी वहाँ पर पुख्ता की गई है? और साथ ही साथ अगर चहलकदमी की बात करें तो क्या लोगों की चहलकदमियाँ और बंदिशों में नरमी भी देखने को मिल रही है मुख्तलिफ इलाकों में? शायद हमारी आवाज़ शब्बीर तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वादी कश्मीर में लगातार बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर में घंटा घर के इलाके में थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन वहां अब फिर से बंदिशें और सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। शब्बीर को हमारी आवाज़ मिल पा रही है? अगर शब्बीर आप तक आवाज़ हमारी पहुंच पा रही है तो आपसे सवाल ये कि जुमे के दिन किस तरह की सिक्योरिटी आप देख पा रहे हैं? जुमे की नमाज अब से कुछ देर बाद होनी अदायगी होगी, उसकी क्या सिक्योरिटी में सख्ती बरती जा रही है या फिर नरमी दी गई है? और क्या आज बड़ी मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है 19वें रोज या नहीं? सना, अभी अजानें शुरू हो गई है मसाजिद में, और जहां तक रिस्ट्रिक्शंस का ताल्लुक है, आज कई इलाकों में श्रीनगर में और जो दीगर इलाके हैं वादी कश्मीर के, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो बंदिशें हैं फिर से आयद कर दी गई हैं, क्योंकि जुमा वैसे ही अंदेशे ये रहते हैं कि इस मौके पे कहीं एहतजाजी जुलूस ना हो या इसी तरह का कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जो अमन कानून में मसाइल पैदा करे। क्योंकि आप जानती हैं कि जुमे के रोज़ लोग जमा होते हैं जामिया मस्जिद में। तो जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि वैसी ही सूरत हाल है जैसे पिछले जुमे को अपनाई गई है। एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, एक लाहे अमल बनाया गया है कि मकामी मसाजिद में ही जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। हाँ, जो यहाँ पे हमारे करीब टीआरसी की मस्जिद है जहाँ पे बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे भी नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्योंकि बंदिशें हटाने के बाद भी आज चूँकि बंदिशें फिर से कई इलाकों में आयद कर दी गई हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जमा होने का खदशा या अंदेशा नहीं है। इस वजह से कई मसाजिद में, जो बड़ी मसाजिद भी है, वहाँ नमाज की इजाज़त है। लेकिन जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है वहाँ से हमें अभी तक जो इतलात आई हैं, वहाँ जो मरकजी जामिया मस्जिद है वहाँ जुमा की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सना जी, आमदोरफ्त भी मुकम्मल तौर से बंद है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कई दिनों से आमदोरफ्त में ढील दी गई थी। लोग एक मकाम से दूसरे मकाम जा सकते थे, लेकिन इस बीच अगर वहाँ के अवाम की तफसीलात के हवाले से बात करें तो उनकी तरफ से ये खदशा जाहिर किया जाता रहा है कि हम कब तक घर में मुक़य्यद रहेंगे, और साथ ही साथ उनकी तरफ से अब ये कहा जाने लगा है कि हमारे पास बच्चों के पिलाने के लिए दूध नहीं है। जब वो बाहर निकलते हैं, छोटे मोटे दुकान जो खुले हुए हैं गली मोहल्लों में, क्या ये तमाम चीज़ें वहाँ पर दस्तयाब हैं और वो लोग वहाँ जाकर ले पा रहे हैं? शब्बीर, सना आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। एक तो आमदोरफ्त की बात की। आमदोरफ्त तो यहाँ पे वही जो निजी गाड़ियाँ चलती है, प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं, वही अभी तक चल रही है। अवामी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे खुला नहीं। जहाँ तक ज़रूरी अशिया का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई परेशानी अभी यहाँ श्रीनगर में या कस्बों में पैदा हुई,
क्योंकि सुबह और शाम में जो छोटी दुकानें हैं यहाँ पिछले 30 साल से यहाँ पे गली मोहल्लों में दुकानें खुली हैं, वो स्टॉक ले आते हैं जो सुबह सवेरे या फिर शाम को देर से वहाँ पे ऐसी चीज़ें मैसर रहती हैं। यहाँ श्रीनगर में या बड़े कस्बों में इस तरह की अभी हमें कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आई। हाँ, इतना ज़रूर है कि दूर दराज के इलाके हैं, कुपवाड़ा से याया ने एक रिपोर्ट भेजी थी, वहाँ पे अद्वियात के कुछ मसाइल पैदा हो गए थे। सना, असली मसला ये हो जाता है कि जो रनर्स होते हैं, जैसे दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, उनको सप्लाईज चाहिए। जो रनर्स होते हैं, जो उनको सप्लाई करते हैं, उनका आना जाना जब मुश्किल हो जाता है या वो निकल नहीं पाते हैं तो वो मसाइल पैदा होते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि स्टॉक हमारे पास सब मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वो स्टॉक को जो दुकानें हैं उन तक कौन पहुंचाए, वो मसला रहता है। आज पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नरमी थी या बंदिशें हटा दी गई थी, तो इन मसाइल पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया। लेकिन आज चूंकि कई इलाकों में जुमे के बनिस्बत बंदिशें फिर से आयद की गई हैं, तो आवाजाही में भी काफ़ी कमी है। वैसे भी जुमे के रोज़ लोग एहतियात करते हैं, चूंकि ये खर्चा रहता है कि कहीं कोई अनटवर्ड वाक़या पेश ना आए, तो लोग एतराज़ ही करते हैं ज़्यादा बाहर निकलने से। एक और बात मैं बता दूं, हमने एक अभी रिपोर्ट यहाँ से भेजी है, जो UN ऑब्जर्वर्स ग्रुप है यहाँ पे, वहाँ उसका जो दफ्तर है उसके चारों उसको घेरे में आज घेरा बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी से। जो भी रास्ते वहाँ को जाते हैं वो बंद है, क्योंकि एक अफवाह यहाँ पे चली थी, कि किसी तंजीम ने इसकी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन किसी तंजीम ने एक अफवाह चली थी कि वहाँ मार्च करने की ये ऐलान किया है, तो उस वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है। वहाँ पे मीडिया का एक जो हम पिछले कई दिनों से एक मीडिया का एक ये ऑफिस बनाया गया है मीडिया की फैसिलिटेशन के लिए, वहाँ हमें आज बिल्कुल वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। एसेंशियल सर्विसेज को भी डलगेट के रास्ते या सोनवार के रास्ते वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये दूसरा एक पहलू है हालात का। जी, तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या लोग जो गुजर रहे होते हैं, इक्का दुक्का लोग, तो क्या वहाँ पर निकलने की इजाज़त है? जहाँ पर ये ऑफिस है, जहाँ का जिक्र आप कर रहे हैं, तफसीलात हम तक दे पा रहे हैं हमें? क्योंकि वो ऑफिस जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहां आम लोगों का गुजर नहीं है। वहां पे होटल्स हैं उस साइड में, वहां जाने की इजाजत नहीं है, वहां बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि एम्बुलेंसेस को, इवन हमने डलगेट साइड से देखा कि CRPF की एक गाड़ी आई, उसको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। यह हमारे सामने की बात है। और एम्बुलेंस एक आई, उसको भी वापस भेज दिया गया। एक PHE की वाटर सप्लाईज की एक गाड़ी थी, उसको भी कहा गया कि आप दूसरे रास्ते से कहीं जाइए, लेकिन आपको इजाज़त नहीं है। वहाँ बस्ती है ज़रूर, लेकिन वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ तक दीगर इलाकों का ताल्लुक है, लोग पैदल चल पा रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ भी चल पा रही है, वो प्राइवेट गाड़ियाँ। लेकिन ये जो UN ऑफिस है वहाँ उसको बिल्कुल सील कर दिया गया है, वहाँ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। लेकिन UN ऑफिस में कामकाज क्या चल रहा है शब्बीर? देखिए सना, इस UN ऑब्जर्वर्स ग्रुप का हमें कभी ये पता नहीं चल पाया इतने साल में कि उसका कामकाज क्या है और वो कहां से। परसों ही ये पता चला कि वो पिछले कई सालों से कोई रिपोर्ट नहीं उन्होंने कोई रिपोर्ट UN को भी नहीं दी है। तो उसका काम क्या है, कैसे वो काम करते हैं, इसके बारे में कभी पता नहीं चल पाया। हाँ, एक UN ऑब्जर्वर्स ग्रुप का ऑफिस वहाँ पे है, वो वहाँ पे अंदर वहाँ पे लोग होते हैं, बाहर से वो बंद ही रहता है। वहाँ सामने उसकी काफ़ी सिक्योरिटी है। उसके सामने से एक रास्ता गुजरता है जो ऊपर जहाँ बस्ती है वहाँ को जाता है। एक दाएं साइड में एक होटल में मीडिया फैसिलिटेशन का एक ऑफिस कायम किया गया था इन दिनों फैसिलिटेशन के लिए, वो भी आज बंद ही है क्योंकि वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। शब्बीर, जिस तरीके से लैंडलाइन फ़ोन पहले दस्तयाब किए गए थे मरहलेवार तरीके से, फिर उसके बाद उसे बंद कर दिया गया, लोग जो दूसरे रियासतों में उनके रिश्तेदार रहते हैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। क्या इंतजामिया की तरफ से कुछ इस हवाले से कहा गया है कि फिर से लैंडलाइन जो सहूलत है वो मरहलेवार तरीके से कब से रीस्टोर की जाएंगी? सना, इसमें थोड़ी सी तस्वीर चाहूंगा। जो लैंडलाइन फोन्स की बात है वो उनको बहाल किया गया, लेकिन कई इलाकों में जिनमें श्रीनगर भी शामिल है, जो जिस इलाके में हमारा ऑफिस पड़ता है जीरो ब्रिज,
कई इलाकों में लैंडलाइन फोन्स को बहाल नहीं किया गया। इसमें श्रीनगर के कई इलाके आते हैं और जो गांव त्राल की बात आपने की, अनंतनाग की बात की या डाउनटाउन इलाके की बात की, वहां बहाल नहीं किया। एक तो बहाल नहीं किया गया, दूसरा मसला ये रहा कि जो मोबाइल फोन्स का जब से दौरा हो गया तो लैंडलाइन फोन्स लोगों ने हटा ली थी, वो पूरी तरह से हटा ली थी। अब कुछ लोग चाहते थे कि उनको बहाल करें, वो बहाल नहीं हो पा रही है। तो मसला ये है कि 73,000 सरकारी तौर पे बताया गया कि लैंडलाइन फोन्स को बहाल किया गया है। 26,000 और कहे गए थे कि उनको बहाल किया जाएगा। वो जो 26,000 हैं वो नहीं बहाल हो पाए। हाँ, हमारे इस इलाके में कुछ देर के लिए लैंडलाइन फोन को 1 घंटे के लिए मुझे लगता है कि 1 घंटे से कम अरसे के लिए खोला गया, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। शायद कुछ सिक्योरिटी की वजूहात हैं, इसकी वजह से उनको फिर से बंद कर दिया गया। इन्हें कब खोला जाएगा वो मसला है। लेकिन सबसे और मसाइल आते हैं मवासलाती निज़ाम में। इंटरनेट के अब मसाइल बच्चों को आ रहे हैं। कई तलबा जो है हमारे ऑफिस में रोज आते हैं कि उनके एग्जाम्स आने वाले हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जिनके फॉर्म भी ऑनलाइन भरने पड़ते हैं, उनका क्या होगा। यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स जो हैं जिनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, मसाबकती इम्तिहानात हैं, वो परेशान हैं क्योंकि वो ऑनलाइन उनकी ट्यूशनिंग भी होती है, या फिर क्योंकि अब ये सेंटर्स बंद हैं तो वो कैसे पढ़ें, वो भी मसाइल जाहिर सी बात है। इस बंदिशों के बीच अवाम परेशान हैं और उनकी तरफ से खदशात का भी इज़हार किया जा रहा है कि उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। बेहद शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे